आज 16 अगस्त सुप्रभात का बहुत बहुत आशीर्वाद। और हम सभी लोग कंटिन्यू में नरक के वर्णन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। नरक होता कैसा है, वहाँ की व्यवस्थाएं कैसी हैं, वहाँ जीव किस प्रकार से रहता है, क्या दुख सहता है, क्या उसकी वेदना होती है, जिससे कभी हम या आप नरक ना जाएं। ऐसे कार्य ना करें जिससे हमें नरक का मन हो। 4 गतियां होती हैं, एक मनुष्य गति, एक त्रियज गति, और एक स्वर्ग की गति, और एक नरक की गति। सबसे निष्कृष्ट यानी बेकार गति है नरक की। कौन सी गति सीताप्रसाद जी? नरक की। व्यक्ति तिरज बन सकता है, इंसान बन सकता है, देव बन सकता है। नरक गए तो समझो पूरी ना जाने कितनी योनियां, कितने भाव, कितने समय वहां निकालना पड़ जाए, कोई भरोसा। और वेदना ही वेदना है वहां। हल्का सा कांटा चुभ जाए मोहन बाबू तो कितनी वेदना होती है। 3-4 दिन तक जब तक कांटा ना निकले चुभते रहता है, चुभते रहता है। अब सोचो वहां लाखों करोड़ों कांटे चुभ रहे हैं। कितने? लाखों करोड़ों कांटे एक साथ चुभते हैं, और उसकी वेदना कैसी होती होगी। तो इस वेदना को सहन करना, और ये 24 घंटा और जितने दिन रहोगे उतने दिन सहना करना पड़ेगा। तो सोच लो कितनी बड़ी वेदना है। तो आचार्य भगवान बता रहे हैं 7 नरक भूमियों में 49 पटल होते हैं। कैसे होते हैं? 49 पटल। कैसे? जैसे भारत के कितने राज्य? 28। कितने? जिसमें 22-23 ये 24 शायद मुख्यमंत्री हैं, 35 है। तो 28 अपने मुख्यमंत्री हैं, और 7 ऐसे राज्य हैं जिसको केंद्र शासित कहा जाता है। उसमें राज्यपाल और राष्ट्रपति की भूमिका होती है ना। मतलब कुल मिलाकर सबसे ज्यादा भूमिका केंद्र शासित प्रदेश की रहती है। तो ऐसे ही नरक में 49 पटल होते हैं। क्या कहते हैं? पटल। 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे। तो पहले नरक में कितने होंगे, दूसरे में कितने, तीसरे में कितने, अलग अलग विशेषताएं बताइए, ठीक है ना। तो उसको समझेंगे। नारकियों की आवास भूमि को, मंजिल को पटल कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे जहां वो रहते हैं उस एरिया को पटल कहते हैं। 1 पटल, 2 पटल, 3 पटल, है ना। जैसे मोहल्ले होते हैं अपने, ऐसे उनके भी मोहल्ले होते हैं। 7 नरकों में कमसा। पहले नरक में कितने पटल? 13। कितने? 13। अरे अपन मुंह से कह रहे हैं 13। एक पटल का अगर विस्तार समझेंगे ना तो बहुत लंबा चौड़ा होता है। क्या होता है? बहुत लंबा चौड़ा। दूसरे में 11, तीसरे में 9, चौथे में 7, पांचवें में 5, छठवें में 3, और 7वें में 1। सबसे खतरनाक नरक है 7वां। आज के समय में कोई 7वें नरक जा सकता है? तीसरे तक जा सकते हैं बस। पंचम काल में कितने नरक तक जा सकते हैं? तीसरे। 7वें इसलिए नहीं जा सकते कि जो 7वें में जाता है उसको ब्रज वृषभ नाराज शयनन चाहिए। क्या चाहिए? ब्रज वृषभ नाराज शयनन। अगर ये शयनन रहा आपका तभी आप 7वें नरक जा सकते हो। वहां की कैपेसिटी वही झेल सकता है। और अगर स्वर्ग जाना है तो 5वें स्वर्ग तक जा सकते हो बस। इसके बाद आपकी कैपेसिटी है नहीं ताकत कि आप मोक्ष या आगे के स्वर्ग जाओ। इसलिए इस पंचम काल में बाउंडेशन है। इतने पाप, कितने पाप कर लो, आप तीसरे नरक से नीचे नहीं जा सकते। नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। तो समझ में आ गया ना। पहले नरक में कितनी बिल्डिंग है? एरिया कितना? 13 पटल। क्या बोलते हैं इसको? हाँ। फिर दूसरे में 11, तीसरे में 9, चौथे में 7, पांचवे में
5, छठवें में 3 और अंतिम में एक ही पटल है, एक ही एरिया है और बहुत भयानक और सबसे बड़ा, क्योंकि भाई नीचे से ये है, पहला पटल इतना बड़ा, फिर दूसरे में 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, 9, फिर 11, फिर 13, तो छोटे एरिया हैं इसलिए पटल ज्यादा हो गए। क्या हो गए? छोटे एरिया पटल ज्यादा और बड़ा एरिया है पटल एक ही। उनके नाम भी दिए पटलों के, बहुत अजीब अजीब से नाम है। जैसे रत्न प्रभा में 13 है तो उसके नाम दिए सीमान, निरय, रौरव, भ्रांत, उद्भान, संभ्रांत, असंभ्रांत, विभ्रांत, त्रस, त्रसित, वक्रांत, अवक्रांत और विक्रांत। ये पटलों के नाम हैं। जैसे देश के नाम होते हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ऐसे सबके नाम दिए। शर्करा प्रभा में दिए 11, ततक, स्तनक, वनक, मनक, खड़ा, खड़ी, जीवा, जीवक, लोल, लोलक, लोलवत। उसके बाद दिए बालू का प्रभा में 9 है ना, तप्त, तपित, तपण, तापण, निधात, उज्ज्वलका, प्रज्वलिका, संजीविका और संप्रज्वलिका। नरक के नाम है सर। पंख प्रभा में 7 है ना, आर, मार, तार, वर्चस्व, तम, फड़ा, फड़ा। जैसे यहाँ गांव होते हैं छोटे छोटे, ऐसे वहां पे होते हैं। धूम प्रभा में 5 होते हैं ना, तुदक, प्रमक, झसक, अंध और तमिस्र। फिर तम प्रभा में 3 है, हिम, वार्धम, ललक। और महातम प्रभा में अवधि स्थान। कौन सा स्थान है? अंतिम नरक के पटल का नाम क्या है? अवधि स्थान। ठीक है। अब इसमें नारियों के स्थान को बिल भी कहा जाता है। बिल, जैसे चूहे का, सांप का, छिपकली के बिल होते हैं ना, ये क्या करते हैं, खोद खोद के छोटे छोटे बिल बना लेते हैं, मिट्टी से चारों तरफ करके वहीं रहते हैं, वो अपना मकान बना लेते हैं। ऐसी नारकी जो होते हैं वो बिलों में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? बिलों में। जैसे आपकी उत्पत्ति का स्थान कैसा है बताइए? आप कहाँ से जन्म लेते हैं? महिला के गर्भ से, माँ के गर्भ से, है ना। पक्षियों का अंडों से होता है, कुछ का गर्भ से भी हो जाता है, जैसे गाय का, कुत्ते का, है ना। कुछ जानवर ऐसे जो गर्भ से जन्म देते हैं और कुछ होते हैं जो अंडज यानी अंडे से देते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो सरमुच्छन होते हैं। सरमुच्छन जीव कैसे होते हैं? जल, वायु, क्षेत्र, काल सबका एटमॉस्फेयर मिल गया और उनका जन्म हो जाता है। उनका अंडा नहीं होता, उनका गर्भ नहीं होता। जैसे चींटी, मच्छर, मक्खी, ये कैसे जीव हैं? इनके अंडे नहीं होते, ये अपने आप होते हैं। देखो अचानक ये चींटी डाल दो शक्कर और थोड़ी देर बाद देखो अपने आप चींटी आ जाएगी, अपने आप आएगी, अपने आप आएगी, तुम्हें बुलाना नहीं पड़ेगा, पैदा नहीं करना। कहां से आ गई? अपन कह रहे नाक तेज है, आंख तेज है, मुंह तेज है, आंख तो रहती नहीं उनकी, ऐसी बात नहीं। नाक तेज रहती है, लेकिन उनका जन्म सरमुच्छन जन्म होता है, अंडे वंडे नहीं होते उनके। अभी बताएंगे, आगे आएगा पूरा विषय। तो नारकियों के बिल होते हैं और देवताओं के उत्पाद सैया होती है, ऐसा प्लेटफॉर्म रहता है, उसी में उनका जन्म होता है। उनका गर्भ से नहीं होता, अंडज नहीं होता, सरमुच्छन नहीं होता, उत्पाद सैया से होता है। सीधे 16 साल के युवा बनते हैं। कैसे? हाँ बिल्कुल, 16 साल के युवा होते हैं, ना दाढ़ी होती ना मूंछ होते हैं, घुंघरालू बाल होते हैं, बिल्कुल मस्त सुंदर बढ़िया छक बिल्कुल चमचमाते हुए, और पूरी जिंदगी ऐसे ही रहते, ना बढ़ते ना घटते हैं। तुम्हें तो पता चल जाता है कि हम बड़े हो गए, हम छोटे हो गए, हम बूढ़े हो गए, लेकिन वहां वो सिस्टम नहीं है। ऐसी नारकियों का है, उनका जन्म भी एक वो होता है घंटा जैसा होता है, उसे टपकते रहते दर 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 दर, और
बिलों में जाके उनका स्थान रहता है, रहते तो है नहीं 24 घंटे, स्थान दे दिया गया, वहीं मार काट मचे रहते दिन भर, है ना। तो बिल की संख्या कितनी होती है, कितने मकान होते हैं उनके, वो सुनिए। नारकीय जीव के निवास स्थान को बिल कहते हैं। क्या कहते हैं? बिल। 3 प्रकार के होते हैं बिल, इंद्रक, श्रेणीबद्ध और प्रकीर्णक। कौन कौन से? इंद्रक, श्रेणीबद्ध और प्रकीर्णक, 3 प्रकार के। जैसे पहले नर्क में 13 पटल है। कितने? 13 पटल है। तो उसकी बाउंड्री और इसकी बाउंड्री के बीच में जो रहते हैं, पहले पटल के बीच में रहते हैं, उनको कहते हैं इंद्रक। जैसे अपने यहां जाति बटी हुई है, जैसे ये जैन है, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये क्रिश्चियन है, ये बौद्ध है, ये पारसी है ना, कहते हैं ना। ऐसे इसमें 3 प्रकार के नारकी होते हैं, इंद्रक, श्रेणीबद्ध और प्रकीर्णक। प्रतिपद कहां से लिखो? प्रकीर्णक, है ना। तो जो इंद्रक होते हैं वो बीच में रहते हैं। कहां रहते हैं? बीच में, ना इधर ना उधर, पटलों के बीच में रहते हैं, उनका स्थान बीच में रहता है। श्रेणीबद्ध और इधर 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 इधर, जो इंद्र के अगल बगल में रहते हैं, बॉर्डर पर। जैसे मध्य प्रदेश का गुजरात का बॉर्डर है, इधर बंगाल बॉर्डर है, इधर तमिलनाडु बॉर्डर है, उधर कश्मीर बॉर्डर है। तो कश्मीर, ये सब जो बॉर्डर में रहते हैं उनको क्या कहते हैं? श्रेणीबद्ध। क्या कहते हैं उनको? श्रेणीबद्ध नारकी। वो श्रेणी में वहां रहते हैं, किनारे, बीच में इंद्रक, श्रेणीबद्ध वहां, ठीक है ना। और जो इधर उधर थोड़े बहुत घूमते फिरते अलग अलग पड़े हुए हैं, 2-2, 4-4, 50-50 के ग्रुप में, उन्हें कहते हैं प्रकीर्णक नारकी। क्या कहते हैं उनको? प्रकीर्णक। जैसे आपके यहाँ झोपड़पट्टी वाले होते हैं, लो क्वालिटी के, कि भैया झोपड़पट्टी में रह रहे, वो कोने में बंजारे रह रहे, पता चला वहां वो रह रहे, तो जो तीसरे नंबर की क्वालिटी के हैं, प्रकीर्णक कहते हैं उनको। सातों नरक में 49 पटल होते हैं। कितने? इनमें से सात पृथ्वियों में 49 पटलों में 49 इंद्रक होते हैं। कितने? हाँ, 49 इंद्रकों का स्थान रहता है। बिल कितने बिल होते हैं उनके? 49 में 49 रहते हैं, एक एक बिल होते हैं उनको। 9604 श्रेणीबद्ध बिल होते हैं। कितने? लिख लो, मैं पूछूंगा। 9604। मैं पूछ लूंगा, भैया बताओ इंद्रक नारकियों के कितने बिल? 49। और श्रेणीबद्ध के 9604 और 83,90,347 प्रकीर्णक बिल है। इनकी संख्या ज्यादा है, 83,90,347। लिखो, 83,90,347 प्रकीर्णक बिल है। नरक के बिलों की कुल संख्या 84 लाख है। अब इसको टोटल कर लो तो कितने होंगे? 84 लाख। पहले में 49, दूसरे में 9604, ठीक है। हाँ, और
83,90,347। टोटल मिलाकर कितने हो गए? 84 लाख। यूनी पे एक बिल हो गया महाराज जी। हैं? 84 लाख यूनी होती है। 84 लाख यूनी में 84 लाख योनी अलग चीज हो गई, ये अलग चीज। ये बिल की संख्या है, 84 लाख बिल है और हर क्षण में यहाँ नारकी आ रहे हैं टोटल कंटिन्यू। तो 84 लाख तो कंटिन्यू टपके जा रहे, टप फिर टप फिर टप। ये बिलों की संख्या है कितने? हाँ, पहले में 13 इंद्रक हैं, इंद्रक बिल कितने? हाँ, और श्रेणी पर 4,420 और प्रकीणक है 29,95,00,000 बिल इसके प्रकीणक के। ऐसे अलग अलग बिल है और एक एक बिल में लाखों करोड़ों अरबों भरे पड़े। तुम क्या सोच रहे हो? बिल का मतलब मकान। जैसे लोकल ट्रेन होती है और कोई फंक्शन त्योहार होता है, आप देखो अंदर बाहर ऊपर नीचे एकदम लटके होते हैं लोग, ऐसे नारकी चिपट चिपट के भर भर के ठुसे रहते हैं उसमें। तुम क्या सोच रहे हो? बिल मतलब मकान अच्छे से रहते हो, सोते हो, 1 मिनट की शांति नहीं, 1 क्षण की। हाँ, तो इस प्रकार से ये बिलों की संख्या है, इनकी व्यवस्था है। कल बताएंगे आपको नारकियों के कौन कौन से दुख होते हैं। क्या बताया मैंने? कल बताएंगे। इतना समझिए, इसको ज्यादा लंबा चौड़ा पढ़ लो, बाद में समझ में नहीं आएगा तो कोई मतलब नहीं। आज आपने समझ लिया पटल किसको कहते हैं, स्थान को, बिल समझ में आ गया, उत्पत्ति समझ में आ गई, और कितने लाख बिल है टोटल? 84 लाख। इतने समझ गए ना? थोड़ा समझ लीजिए, फिर कल और अच्छे से समझाएंगे कि दुख कौन कौन से क्षेत्र के, शारीरिक, मानसिक और देवताओं द्वारा 4 प्रकार के दुख होते हैं, कल बताएंगे। ठीक है? जय बोले महावीर भगवान की।